हेलो क्लास। आज हम दोबारा से अपनी जो पहली वाली वीडियो बनाई थी लाइट का, जिसमें हमने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया था, उसी के आगे चलेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे जो कि ये है कि हाउ टू मेमोराइज द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी गई है, उसे हम कैसे याद कर सकते हैं और जल्दी जल्दी उसको पेपर में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपसे पेपर में एग्जाम में क्लास 10 के बोर्ड में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको एक डेफिनेशन दे देगा और इसके साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ देगा, जिसमें न्यूमेरिकल में पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उसी के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू मेमोराइज द केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बारे में हमने पहले बता दिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर और यहाँ पर जो पॉलिश सरफेस होती है वो किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है। इसमें कई सारे इमेज फॉर्मेशन के केस होते हैं, उसे हम देखते हैं जरा। तो द एनसीईआरटी हम उसे देखेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे, ये हमारी ये टेबल है, इसमें हम ये देखेंगे ये केसेस दे रखे। देखिए ये स्पेरिकल मिरर आ गया, ये केसेस आ गए हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस। यहाँ पर ये है आपके केसेस। ठीक है, ये कुछ केसेस दे रखे, ये रूल्स ऑफ द कॉनकेव मिरर दे रखा है। देखिए यहाँ पर कई सारे केसेस दे रखे हैं। इन केसेस में हम ये जानेंगे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। जब आपकी लाइट रे इंफिनिटी से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को कहाँ पर मीट करती है, फोकस पर मीट करती है। इसमें जब लाइट रे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा रहता है तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कट करती है और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो इमेज भी आपकी कहाँ पर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी होती है। ये आपका ये शॉर्ट में जो डायग्राम दे रखे हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। शॉर्ट में सारी चीजें आपको बताई गई है टेबल में। हमें इस पर काम करना है कि हमें ये याद कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट इन्फिनिटी पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पर रखी रहती है तो आपको याद ये रखना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस पर बनेगी, जैसा हमने अभी डायग्राम में देखा। साइज ऑफ द इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज है, और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। अब इसके बाद आपको ये याद रखना है कि एट इन्फिनिटी, यानी कि एट इन्फिनिटी जो आएगा वो हमारा पीछे आएगा, सबसे मिरर के पीछे आएगा। पीछे का मतलब आपके फोकस के साइड आएगा, जैसे ये इस तरफ इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहा इसके बाद क्या आ रहा है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद ये रखना है कि जो इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। इसके बाद ये यहाँ पर जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो हमेशा डिमिनिश होता है और नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। कॉनकेव मिरर में केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, जो कि ये है जब ऑब्जेक्ट बहुत पास, मतलब बिटवीन एफ, पी एंड एफ बना रहता है। पी एंड एफ कहां पर है, ये पी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर लगा रहता है तब आपकी इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब इसके पीछे बन जाती है, और ये बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनती है, साइज ऑफ द इमेज होता है इनलार्ज, बहुत बड़ा, और नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। केवल एक केस होता है जिसमें आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है, बाकी सभी केस में जो नेचर ऑफ द इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, और आप ये देखेंगे यहाँ से इमेज जो हो रही है वो छोटी बनती है, फिर इसके बाद छोटी है, फिर इसके बाद सेम साइज की, फिर बड़ी बन गई। यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर बहुत बड़ी बनेगी। तो इस तरीके से छोटी इमेज से धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एट इन्फिनिटी पर फोकस पर बनेगी, बियॉन्ड सी रखेंगे जब एफ एंड सी के बीच में बनेगी, जब सी पर बनेंगे तो सी पर रहेगी। ये सबसे सिंपल केस है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अब यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दीजिए। देखिए जब यहाँ पर बियॉन्ड सी बनी थी तब आपकी इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, जस्ट अपोजिट टू दिस केस। इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं। जब फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तब कहां पर इमेज फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पर। अब जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तब इमेज कहां हुई थी, फोकस पर, जस्ट अपोजिट। और जब बिटवीन पी एंड एफ होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये सबसे सिंपल केस है। आपको जिसमें से चार केस तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। कैसे,
जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर इमेज बनेगी, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। दो केस याद हो गए। तीसरा केस बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट, तब आपका बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, आपका जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ बनेगा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। पांचवा एट सी और एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट लगा रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी रहती है। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर लार्ज बनेगी। इस तरीके से आप इजीली इमेज टेबल को याद कर सकते हैं। इसी छोटे छोटे केसेस के फॉर्म में, छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसे देखने के लिए थैंक यू, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद।